पटना में टावर चोरी की घटना कम होते नजर नहीं आ रही है। पिछले कुछ महीने पहले गर्दनीबाग थाना अंतर्गत टावर चोरी की घटना घटी थी। पंजाब केसरी ने इसे प्रधानता से दिखाया था और उसमें कहा था कि बच के रहिए, नटवर लाल घूम रहे हैं, पता भी नहीं चलने देते हैं मकान मालिक को और कई टन लोहे का टावर लेकर फरार हो जाते हैं। हम दिखाएंगे सामने वह जो टावर लगा है, किसी के घर में लगा हुआ है और किसी न किसी कंपनी का वह टावर होगा और इस टावर के लिए लगाने के लिए कई कागजी जो काम होते हैं उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद यह टावर लगते हैं। लेकिन टावर लगाने के पहले कागजी काम तो होते हैं, लेकिन ले जाते वक्त मकान मालिक को पता भी नहीं चलता है, कंपनी के नाम से टावर को खोल लिया जाता है। हम दिखा रहे हैं सामने में कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले टावर लगा हुआ था, एयरसेल का टावर था, लेकिन मकान मालिक को यह कहकर कि वह कंपनी के आदमी हैं और धीरे धीरे पूरी टावर को खोल लेते हैं। उसके बाद जब कंपनी के लोग यहाँ आते हैं और वह कहते हैं कि हमारे आदमी टावर खोलकर नहीं ले गए हैं, तब पता चलता है कि उनके घर चोरी हुई है। हम बात करेंगे, मकान मालिक हैं, हम सीधे बात करेंगे कि यह टावर जो आपके यहाँ लगा हुआ था, अचानक से आपको लग रहा होगा कि कंपनी के आदमी ले जा रहे हैं, लेकिन कब पता चलता है कि आपके घर में चोरी हो गई और आपको पता नहीं चला? नहीं, हमको तो ये पता ही नहीं कि ये चोरी हुआ, क्योंकि हमेशा कभी भी दो चार लोग हमेशा आते रहते थे कि हम कंपनी से आए हैं टावर मेंटेनेंस, ये शुरू से चलता आया। जब से ये टावर था तब से भी लोग आते थे, भैया हम मेंटेनेंस के लिए आए हैं। हम लोग ठीक है जाइए, मेंटेनेंस के लिए आते थे। वो लोग क्या खोल के ले जाते थे, नहीं ले जाते थे, क्योंकि ये मामला हमको भी नहीं समझ में आ रहा। किस कंपनी का टावर लगवाया था? एयरसेल का लगवाया था, लेकिन वो तो बहुत पहले बंद हो गया। और हमेशा मेंटेनेंस के नाम पे कुछ लोग आते रहते थे। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे जनरेटर था, वो भी ये अब ये बताइए पूरा जनरेटर किसने खोल लिया? उन्होंने ही खोल के ले गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का पूरा रूम रहता है, उसको कोई अननोन आदमी खोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसमें इतना 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। जब तक कोई इस लाइन का आदमी नहीं रहेगा उसको कौन खोलेगा? तो खैर इस मामले में हमको उतनी जानकारी नहीं, लेकिन ये है कि टावर के ही लोग आते रहते थे मेंटेनेंस के नाम पे, हमेशा कुछ ना कुछ लाना या ले जाना उनका लगा रहता था। कि भाई हम पूछते थे ये क्या मामला है, तो ये मेंटेनेंस के लिए ये ख़राबी आ गया है, इसको मेंटेन करके फिर लगाना है। हमेशा यही होता रहता था। अब पिछले 4 सालों से मेरे को उसका किराया भी नहीं मिला। हम आखिर में जब बहुत परेशान हो गए, हमने एयरसेल के बहुत से अधिकारी जो हैं, जहाँ जो मेरे पास आते थे, उनसे बहुत संपर्क साधा कि भाई आप ऐसा है, हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा छत पूरा चूरा है, पूरा डैमेज हो रहा है। आपके जो भी लोग आते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, उनसे हम ये सब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया इसके लिए हम लोग तत्पर नहीं हैं, हम लोग सिर्फ टावर मेंटेनेंस के लिए हैं। तो वही हमेशा आते रहते थे। वो क्या खोल के ले गए, कब ले गए, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा 4 साल से पैसा ही नहीं आया। तो हम लोग बोलते बोलते जब थक गए तो उनका आदमी आता था तो हम लोग देखने भी नहीं आते थे यार। पुलिस आई थी यार? हाँ, पुलिस हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने देखा और जो भी अपना उनका देख के संज्ञान में लेके अपना गए। वो उनको भी हमने यही बात बताई जो आपको बता रहे हैं। एयरसेल की कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि टावर हमारे आदमी खोल के नहीं ले गए हैं, कोई चोरी कर लिया है। इस मामले में उनसे कोई मेरी बात नहीं, वो सीधा अपना वहाँ जो भी पुलिस के पास गए, उन्होंने क्या दर्ज किया नहीं किया इसके बारे में यहाँ वो देखने नहीं आए जिन्होंने टावर लगाया था जो कंपनी? नहीं, इसके बारे में भी हमको नहीं पता। हमको तो सीधा जब थाने से हमको ये खबर हुआ तब हम बोला कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो खुद आहत हुए, हम तो छोड़ दिया कि यार जिसको जो मेंटेन करना है करो, नहीं करना है करो, भैया मेरा छत खाली कर दो। हम तो 4 साल से पैसे नहीं मिले। उतना ज़्यादा लोहा था, धीरे धीरे करके ले गए हैं। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं, मैंने नीचे पूछा था, लेकिन किसी को पता नहीं आस पड़ोस को। नहीं, देखिए इनका सेटअप बहुत बड़ा कुछ नहीं था, ठीक है। ये जो आप देख यहाँ पे जनरेटर था, गार्ड भी उन्होंने खुद 1.5 साल 2 साल पहले से हटा रखा है, ठीक है। उन्होंने खुद 2 साल पहले से गार्ड को बैठा रखा, वही अपना धीरे धीरे चीज़ें खोलते थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ उनका नहीं था। जो भी टावर था उनका बहुत पतला सा 2-3 कोई पोल था या क्या था। लेकिन जनरेटर तो बहुत बड़ा था। तो जनरेटर तो वो खुद उनके लोग ही खोल के ले गए हैं। उन्होंने थाने में ये बात बोली हुई है कि जनरेटर हम लोग खुद खोल के ले गए हैं। जनरेटर पहले प्रक्रिया में जनरेटर या पूरा मशीनरी रूम वो खुद खोल के ले गए। बाकी के टावर के वो कंपनी, बाकी के टावर कुछ था ही नहीं, 3 पोल था सिर्फ, पतला पतला। लेकिन उसकी कीमत तो लगभग 9 लाख रुपए बताया जा रहा है, जितनी वजन। देखिए हम इस लाइन में है नहीं, इसकी जानकारी हमको कुछ नहीं कि 9 लाख का है या 9 रुपये का है, क्योंकि हम इस लाइन में है नहीं, तो इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। सिर्फ एक पतला पतला पोल था, वही था, वो आते भी थे रहते थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनवर हुआ। अनवर जी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अनवर जी का घर है और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ था, जो कि दिख रहा है कि जनरेटर है। और ये जो पिलर हैं, ये जो 4 पिलर हैं,
ये पिलर जिस पर टावर जो है खड़ा हुआ था और इसी पिलर के चारों तरफ लोहे का जो एंगल होता है वह निकाल कर ले गए हैं। अब चोर कहें या नटवर लाल कहें, यह तो जांच का विषय है। स्थानीय थाना जो है संज्ञान में लिया है, FIR दर्ज की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा। यहाँ पर देखिए जनरेटर रखा हुआ था और उसके बाद घर में फैमिली भी थे, लेकिन कंपनी के नाम पर कोई भी फैमिली चाहेगा कि जांच करने आए हैं तो जाने देंगे, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि कंपनी के नाम पर नटवर लाल आए हैं और फर्जी तरीके से टावर को खोलकर ले गए। अब देखना होगा कि ये दूसरी घटना है पटना की, और टावर जैसे चीज़ को खोलकर ले जाना अपने आप में जो चोर होंगे उनका जो काम करने का तरीका है, पुलिस के लिए तो एक सवालिया निशान बन ही जाता है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।